एक देश की सरकार जब झूठ बोलने में माहिर हो तो देश के लोग क्या करें। एक देश की सरकार जब लगातार धारा प्रवाह झूठ पर झूठ बोलती रहे तो देश क्या करे, देश की जनता क्या करे। जब देश की जनता याद दिलाए आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, सरकार सुनकर भी अनसुना कर दे, जनता क्या करे। जब जनता वादों की याद दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे, उस पर सहानुभूति दिखाने के बदले सरकार अकड़ दिखाए, अपने पुलिसिया तंत्र को खुली आज़ादी दे, कहे बैल की तरह उन्हें हाको, पूरे शरीर को लाल कर दो ताकि आँख लाल ना कर सके, तो फिर देश क्या करे, देश की जनता क्या करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों भारत में एक बड़े तूफान के आने की आहट सुनाई दे रही है। जैसे तूफान आने से पहले आसपास के जीव जंतु और पक्षी एक अलग ही तरह के संकेत देने लगते हैं, उस इलाके से दूर जाते हुए दिखते हैं। ठीक उसी तरह से देश की सत्ता पर आसीन लोगों के अंदर तूफान को जन्म दे रहे हैं। सबका बदला लेगा। ठीक है। ये बिहार में विशेष सर्वे कर्मी हैं, हजारों की संख्या में है। पटना में नौकरी को परमानेंट करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर ये मंत्री जी के ऑफिस गए थे। वहाँ पुलिस ने प्रसाद के तौर पर लाठी मारी। अब इसे क्या कहेंगे, लोग क्या करें, लोगों को क्या करना चाहिए। मोह ऐसे ही तो भंग होता है, विश्वास ऐसे ही तो टूटता है। इस लठ तंत्र पर सरकार को बहुत ही घमंड हो रहा है, लेकिन भूल गई ये जनता है, अपने पर उतरेगी तो नेपाल बना देगी। शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सहयोगी बीजेपी को नेपाल नहीं दिख रहा है। दिख रहा होता तो ये देखने को नहीं मिलता। अब इसी को तो गलतफहमी कहते हैं। इसी गलतफहमी में नेपाल की सरकार जी रही थी, लेकिन जनता अपने पर आई तो पूरी खुमारी उतार दी। क्या युवाओं की किस्मत में नौकरी की जगह सिर्फ लाठियां लिखी हैं? सरकार को डर नहीं लगता? पहले सरकार जनता से झूठ पर झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है, लेकिन उसी वादे पर विश्वास कर जनता जब साथ देती है तो फिर धोखा दे देती है। धोखा ही तो सरकार दे रही है, वरना रात के अंधेरे में हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतरते। अब देखिए, बीजेपी ने असम में अपनी सरकार बनाने के लिए एक वादा किया था। सरकार उनकी बन गई, लेकिन असम दो समुदायों को एसटी का दर्जा नहीं मिला। असम के दो प्रमुख जातीय समुदाय मोरान और कोच राजवंशी ने तिनसुकिया में और धुबरी जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पता नहीं क्यों ना तो हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, ना ही केंद्र में मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार और ना ही बीजेपी को डर लगता है। असम की जनता वहां पर नेपाल जैसा हाल कर सकती है। तिनसुकिया में मोरान समुदाय ने एक विशाल मशाल रैली निकाली, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए, क्योंकि बीजेपी ने अपने किए वादे के मुताबिक उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया। धुबरी में गोलकगंज में भी इसी को लेकर विरोध हुआ तो वहां पुलिस ने लाठियां भांज दी। दोस्तों, मोरन और कोच
राजवंशी दोनों समुदाय दशकों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 2016 की शुरुआत में ही असम की 6 मूल निवासी समुदाय, जिसमें मोरन और कोच राजवंशी भी शामिल है, को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुई है। तो दोस्तों, ऐसी तस्वीर है देश की। देश ऐसे चल रहा है। पार्टी सत्ता में आने के बाद सब वादे भूल जाती है। सरकार में जब आती है तो ये भी भूल जाती है कि हमने चुनाव से पहले क्या बड़े बड़े वादे जनता से किए थे। अब मध्य प्रदेश से वायरल हुए इस वीडियो को ही देख लीजिए। ये वीडियो एमपी के भिंड से वायरल हुआ है। किसान खाद के लिए घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें खाद के बदले पुलिस की ताबड़तोड़ लाठियां मिली। देख लीजिए, सरकार के लिए ये भेड़ बकरी हैं। जिस अंदाज में पीटा जा रहा है, उससे तो लगता है सरकार अघोषित तौर पर जनता को भेड़ बकरी घोषित कर चुकी है। अब ये वीडियो देखिए। ये निकाल ली बंदूक। निकाल ली, कुछ निकालिएगा। चित्रकूट के कुछ किसान विधायक सुरेंद्र सिंह से अपनी समस्या सुना रहे थे। एक किसान ने बीजेपी विधायक से खाद की समस्या सुनाई। माननीय ने शब्दों के जरिए कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने खास को कहा, जाओ अपने शक्ति का प्रदर्शन करो। किसान खुद को बचाता रहा और विधायक का आदमी किसान को मारता रहा। मारपीट करने वाला दबंग व्यक्ति विधायक का नाती अंकुश सिंह गहरवार बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखकर वहां मौजूद अन्य किसान भी सख्ते में आ गए। अब किसानों में गुस्सा है। मुझे तो लग रहा है देश नेपाल बनने की राह पर है। दोस्तों, नेपाल में भी तो ऐसा ही हुआ था। राजशाही खत्म करने के नाम पर नेपाल के लोगों को हसीन सपने दिखाए गए थे, लेकिन राजशाही खत्म हुई, लोकतांत्रिक सरकार बनी, जनता ने चुनकर संसद भेजा और फिर उसके बाद सरकार में बैठे लोगों का पूरा ध्यान अपनी तरक्की पर चला गया। वो खाते रहे, जनता बेचैन होती रही, विद्रोह होता रहा, वो सुनते रहे, अनसुना करते रहे, और एक दिन जनता के सब्र ने जवाब दे दिया। और अब स्थिति ऐसी है, याद कीजिए 5 अगस्त 2019 को जब लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया और उसे संघ शासित क्षेत्र में बदला गया, तो इसके मुख्य शहर और बोध बहुल लेह की सड़कें खुशी से झूम उठी। लेकिन 4 साल में ही लोगों का मोह भंग हो गया, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए। ऐसा लगता है कि पूरा लद्दाख उमड़ आया, लेकिन ये पहला प्रदर्शन नहीं है। जब से लद्दाख बना है, प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। लद्दाख चीन की सीमा पर है। सरकार शायद इस तथ्य को भूल रही है या फिर मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रही है। लद्दाख के लोगों से मोदी जी ने वादा किया था कि वो लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाएंगे। अब तक तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 खत्म होने और लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करने का स्वागत किया था। पूर्ण राज्य के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए और कथित राष्ट्रीय मीडिया आपको लद्दाख आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। लद्दाख के लोगों का 4 प्रमुख मांगे: लद्दाख को राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपाय,
पीएससी और शीघ्र नौकरी भर्ती प्रक्रिया और लेह और कारगिल के लिए 2 अलग संसद सीटें। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किए जाने के बाद लोगों का कहना है कि वो जमीन और आजीविका के लिए ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं। मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख कहीं दूसरा तिब्बत ना बन जाए। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो लद्दाख के प्रमुख लोगों में से एक थे, जिन्होंने 2019 में भारतीय प्रशासित कश्मीर से उसकी स्वायत्तता छीनने और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के भाजपा के फैसले का समर्थन किया था। वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर और पर्यावरणवादी कार्यकर्ता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जीवन पर 2009 में बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स फिल्म बनी थी। वही वांगचुक लद्दाख के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को आशंका है कि भारत लद्दाख को दूसरे तिब्बत में बदल सकता है। वांगचुक ने चीन की ओर से लद्दाख के नियंत्रण का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, तिब्बत में सभी प्रकार के खनिज आदि का पूरी तरह से बलात्कार किया जा रहा है। अगर लद्दाख को भूमि सुरक्षा उपाय नहीं मिला तो लद्दाखी अपनी ही भूमि में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तिब्बत में अब शायद ही कोई तिब्बती है। इसमें अधिकतर मुख्य भूमि चीन के लोगों के पास है और तिब्बती अपने यहाँ अल्पसंख्यक है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। लद्दाख में लोगों को डर है कि अगर वहाँ उद्योग लगेंगे तो उस वजह से वहाँ लाखों लोग आएंगे। उसका असर लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जो यहाँ की बड़ी आबादी सहन नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पीएम मोदी और उनकी सरकार ने पिछले 11 सालों में हर वादा तोड़ा। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जुमला बन गया, पकोड़े तलवाए, फॉर्म भरवाए, लेकिन कोई दिशा नहीं दी। डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं, तैयारी के बाद भी भर्ती नहीं, मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं। अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो लाठियाँ भांजी गई। जुलाई 2015 से जून 2016, अक्टूबर 2022 से 2023 विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्योग धंधे बंद हो गए। लाखों लोगों की नौकरियां चले गई। मतलब समझिए, अब तक सरकार ने जो वादा किया उसको पूरी तरह से जनता से निभाया ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया भर की जनता अब सरकार को बस कहने के मूड में है। भारत के लोगों के अंदर तूफान उमड़ रहा है। ये तूफान कब बाहर निकल जाए इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इसलिए सरकार को वक्त रहते अपने किए वादों पर गौर करना चाहिए। अब वो जमाना गया, अपने वादा किया, वादा निभाया नहीं, वादा तोड़ दिया और मुंह उठाकर जनता के बीच फिर से आ गए। अब जनता आने का मौका नहीं देने के रास्ते पर चल रही है, उससे पहले ही फैसला ले लेती है। इसका ताज़ा उदाहरण नेपाल है। कमेंट बॉक्स में खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।